Hello students, this is me Archana. Now today we will start our new chapter, that is 5th chapter from the course book The Miracle Couriers. ठीक है? Did you know that Beethoven, one of the most influential and celebrated composers of all times, created his best music when he had lost his hearing? Find out more about him. यहाँ पे बेथोवन एक जो कंपोज़र थे, म्यूज़िक बनाते थे, उनके बारे में बताया गया है कि उन्होंने अपना बेस्ट म्यूज़िक क्रिएट कब किया था, जब वो सुन नहीं सकते थे, अपनी सुनने की क्षमता वो खो चुके थे। ध्रुव वॉज सिटिंग ऑन अ बस नेक्स्ट टू अ यंग बॉय। सबसे पहली बात तो आप ये चैप्टर सबसे पहले रीड करोगे, ठीक है? हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन करोगे, उसके मीनिंग्स कॉपी में नोट डाउन करोगे और उसके बाद मेरा वीडियो देखोगे। एक बार पढ़ने के बाद क्या है, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, ठीक है? ध्रुव जो है एक बस में बैठा हुआ है और वो देखता है कि खिड़की के पास एक यंग बॉय है जो बहुत ही ईगरली देख रहा है। जो बच्चा है वो बहुत ही रेस्टलेस, मीन्स बहुत ही थका हुआ सा, और ऐसा लग रहा है कि वो कहीं गुम हो चुका है, और केप्ट लुकिंग एंक्शियसली अराउंड हिम, और अपने चारों तरफ वो देख रहा है। उसे पता नहीं है कि उसे कहाँ जाना है या वो कहाँ जा रहा है, वो भटक चुका है। तो ध्रुव जो है उससे पूछता है, लेकिन कोई उसे जवाब नहीं मिलता है। ध्रुव आस्क्ड हिम वेयर ही वाज गोइंग बट द बॉय डिड नॉट रिस्पॉन्ड। ध्रुव उससे पूछता है, ध्रुव मीन्स ये जो आदमी बैठे हुए हैं ये, और ये जो है ये बच्चा है, ठीक है? तो ध्रुव उनसे पूछता है, उससे बच्चे से, लेकिन वो बच्चा जो है कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है। फिर कुछ सेकंड्स बाद उसे रियलाइज़ होता है कि ये तो बच्चा ना सुन सकता है ना ही बोल सकता है। वो जो है बहरा है और म्यूट है, ठीक है? बोल नहीं सकता। तो दो द बस कंडक्टर रेगुलरली अनाउंस द स्टॉप्स, द बॉय डिड नॉट नो वेयर ही वॉज। जो बस कंडक्टर है वो तो हमेशा बस में चिल्लाते रहता है ना कि हाँ ये जगह आ गया, ये जगह आ गया। अब जिसको जहाँ उतरना रहता है वो उतर जाते हैं। तो उस बच्चे को ना सुनाई दे रहा है ना वो बोल सकता है, तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है और बस वो बैठा है बस में। तो ध्रुव क्या करते हैं, एक पीस ऑफ पेपर निकालते हैं और उसमें हिंदी में लिखते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। थ्रू द बैक एंड फोर्थ एक्सचेंज ऑफ पेन एंड पेपर इट सडनली dawned on Dhruv how difficult life was for the deaf. Something as simple as a bus ride could become a struggle. तो जैसे वो पेन और पेपर में लिख के उसको देते हैं, वो फिर भी बच्चा कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, और फिर उन्हें समझ में आता है कि ये जो डेफ हैं, जो सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते, उनके लिए एक बस में ट्रैवल करना ये एक छोटी सी बात है हम लोगों के लिए। हम लोग तो ईज़िली ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन ये भी कितना स्ट्रगल भरा, यानी कितना मुश्किल काम हो सकता है उसके लिए। मतलब ओवर 8 बिलियन डेफ पीपल हैं इस पूरे कंट्री में, और जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट और टैलेंटेड है। डेफनेस इज़ एन इनविजिबल डिसेबिलिटी। डेफनेस जो है, सुनाई नहीं देने वाली जो है, ये एक इनविजिबल डिसेबिलिटी है। वो किसी को दिखाई नहीं देता कि हाँ वो बंदा सुन नहीं सकता है ना? तो वन कैन नॉट नो व्हेन समवन नियर देम इज डेफ एज देयर इज नो ऑब्वियस फिजिकल एट्रीब्यूट्स। तो कोई ये पहचान नहीं सकता कि हमारे बगल में या हमारे आसपास जो है एक बहरा बंदा भी हो सकता है, क्योंकि उसका जो फिज़िकल एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट मीन्स जो फिज़िकल क्वालिटी या फीचर्स जिससे हम किसी चीज़ को पहचान सकते हैं ना, तो वो तो रहता नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो बहरे हैं उनके कान नहीं होते, कान तो होते ही हैं, ठीक है? Owing to this, it is totally ignored. It is also silent disability. There is very little public sympathy for the deaf, and as a result, a severe lack of government support for them in India. In particular, when it comes to employment, opportunities are extremely limited, as the majority of employers do not have the patience or the foresight to learn deaf language and culture. तो अभी ये क्या कर रहे हैं, जो ये राइटर है वो पूरा
जो फिज़िकल डिसेबिलिटी होती है ना, जो सुन नहीं सकते हैं या जो बोल नहीं सकते हैं, उनके बारे में अब ये एक स्टोरी बताना शुरू कर रहे हैं कि ये जो है एक वॉइसलेस डिसेबिलिटी है, जो कि पब्लिक सिंपैथी ऐसे लोगों को बहुत कम ही मिलती है, और जो गवर्नमेंट भी है इन यहाँ पे सरकार की तरफ से भी बहुत ही लैक ऑफ सीवियर सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, मींस गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत ज़्यादा ही इसे सीरियस नहीं लिया जाता है और लैक ऑफ सपोर्ट रहता है, सपोर्ट नहीं मिलता है मतलब। और जब एम्प्लॉयमेंट की मतलब रोज़गार की बात आती है तो यहाँ पे भी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ही लिमिटेड रहती है, क्योंकि किसी के पास जो आम बंदा है, जो नॉर्मल बंदा है, वो नहीं चाहेगा कि मतलब वो ये सारी लैंग्वेज सीखे, क्योंकि जो बहरे हैं या जो बोल नहीं सकते हैं उनसे हमें बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए एक डिफरेंट लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। तो आजकल कोई ये सारी लैंग्वेजेस सीखना नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि हमारा काम जो है ईज़िली हो जाए, ठीक है। तो क्या होता है ऐसे जगह पे फिर एम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ही पुअर कंडीशन में रहता है, या अगर उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता भी है तो पुअरली पेड, मीन्स बहुत ही कम सैलरी उन्हें दिया जाता है, और उन्हें कैसा किया जाता है, सीजनली हायर्ड एंड ट्रीटेड स्पेशली पैड because of their disability. This is how the idea for Miracle Couriers was born in January 2009. तो क्या होता है कि सबसे पहले तो उनको काम मिलना बहुत मुश्किल रहता है, और जब उन्हें काम मिल भी जाता है तो सीजनली हायर करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा ईयर के लिए या 2-4 साल के लिए उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए रखा गया। वो क्या करते हैं, उन्हें सीजनली जब थोड़ा बहुत ऐसा कुछ काम पड़ता है तो उन्हें रखते हैं। तो ऐसा ही करते करते क्या होता है, एक आइडिया निकलता है मिरेकल कोरियर्स का, जो जनवरी 2009 में स्टार्ट होता है। उसके बाद कुछ महीने बाद क्या होता है, ध्रुव जो है अपना कुछ टाइम जो है बहरे लोगों के साथ रहने में इन्वेस्ट करते हैं और इंडियन साइन लैंग्वेज को सीखते हैं। वो कोरियर बिजनेस में समझते हो ना, एक जगह से दूसरी जगह पार्सल करना, उसमें इन्वेस्ट करते हैं और उसमें फोकस करते हैं कि हाँ, इसमें तो कोरियर बिजनेस में सबसे ज़्यादा देखने की ही स्किल जो है, क्षमता चाहिए, बाकी कोई ज़्यादा वर्बल कम्युनिकेशन उसमें ज़रूरी नहीं है, है ना। कोई भी कोरियर वाला आता है तो क्या करता है, सिर्फ साइन करवाता है, हमारा सामान देता है, पैसे कलेक्ट करता है और चले जाता है। तो ये जो है फिज़िकल जो डिसेबल पीपल है, जिनको सुनाई नहीं दे रहा है या बोल नहीं सकते, उनके लिए सबसे अच्छा काम रहता है, ठीक है। और जो डेफ पीपल रहते हैं वो एक्सट्रीमली गुड रहते हैं मैप रीडिंग में, या कुछ उन्हें अगर याद रखना है, रोड्स वगैरह याद रखना है या बिल्डिंग्स वगैरह, क्योंकि वो विजुअली तो देख सकते हैं ना, बस सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते हैं। तो पहला स्टेप जो मिरेकल कोरियर्स का था, जो कि मुंबई में लॉन्च हुआ था, हमारे इंडिया में और कहीं पे भी ये लॉन्च नहीं हुआ है, जो कि मुंबई में ही लॉन्च हुआ है। तो वो क्या करते हैं, ऐसे ही ह्यूमन पोटेंशियल्स को, जिनके पास ऐसी क्षमता है, जो सुन नहीं सकते हैं और बोल नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, उन सारे लोगों को वो अपने कंपनी में एज अ एम्प्लॉय रखते हैं, उन्हें काम देते हैं और बहुत ही बहुत सारी उन्हें ट्रेनिंग्स देते हैं। मिरेकल कोरियर्स गिव ऑल इट्स एम्प्लॉयज़ अ कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनली डिमांडिंग एनवायरनमेंट, फोर्सिंग देम टू राइज अबव देयर डिसेबिलिटीज़ एंड राइज अप टू टेक ऑन चैलेंजेस। उन्हें प्रोफेशनली सारी ट्रेनिंग देते हैं और जो उनकी डिसेबिलिटी है उनसे ऊपर उठने के लिए उन्हें एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। और वर्किंग विथ मिरेकल गिव्स एन एम्प्लॉयज़ इमेंस कॉन्फिडेंस। और मिरेकल कोरियर, ये जो कंपनी, इनके साथ काम करने से जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें बहुत कॉन्फिडेंस आता है और वो फाइनेंशियली भी उनको इंडिपेंडेंट बनाता है, ताकि वो अपने लिए कमा सके, ठीक है। Consequently, many of them are able to go back home and support their families instead of being forced to be helplessly dependent on them. और इससे क्या होता है, धीरे धीरे उनके में एक कॉन्फिडेंस आता है कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, ना कि वो उन पे निर्भर रहे। तो लास्ट 2 years में जो मिरेकल कोरियर्स है वो
बहुत ही ज़्यादा ग्रो की है। उसके 2 ब्रांचेस हो गए हैं मुंबई में, जो कि 70 डेफ पीपल्स को एम्प्लॉय की है, मींस अपने अंडर में 70 लोगों को रखी है, और जिसमें वो 65,000 शिपमेंट्स मीन्स 65,000 पार्सल्स जो है वो पर मंथ एक महीने में 65,000 पार्सल्स जो है भेजती है एक जगह से दूसरी जगह। और बैक ऑफिस भी जो है 20 हार्ड वर्किंग डेफ फीमेल एम्प्लॉयज़ विथ प्रैक्टिकली एक्वायर्ड नॉलेज इन डाटा एंट्री एंड मैनिपुलेशन, ट्रैकिंग एंड स्कैनिंग, सॉर्टिंग एंड अदर ब्रांच ऑपरेशन। और जो बैक ऑफिस में है ये तो 70 लोग थे जो आना जाना करके कोरियर करते थे, यानी कि पार्सल करते थे, और 20 ऐसे फीमेल वर्कर्स हैं जो बैक ऑफिस में काम करते हैं, जिनको डाटा एंट्री और मैनिपुलेशन और रिकॉर्ड रखना सारी चीज़ें या स्कैन करना, क्योंकि अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पार्सल भेज रहे तो उसका प्रोसेस भी तो बहुत लंबा होता है ना, एड्रेस लिखना, चिपकाना, करना, पैक करना और शॉर्ट करना कि इतने इस एरिया का इतना कोरियर है, इस एरिया का इतना कोरियर है, ये सारा चीज़ उन लोग करते हैं। और 44 ऐसे वर्किंग एज द deaf male employee courier agents navigate the complex lanes of Mumbai. They travel on public transport to avoid traffic, and while doing their job they also manage to remain conscious of maintaining a low carbon footprint. मतलब सोच लो एक कोरियर कंपनी में कितने सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं। 70 तो जो डिलीवरी बॉयज़ हो गए, 20 जो है हार्ड वर्किंग डेफ फीमेल वर्कर्स हो गई जो बैक ऑफिस में काम करती है, और 44 ऐसे लोग हो गए मेल एम्प्लॉयज़ हो गए जो नेविगेट करते हैं, नेविगेट मीन्स डायरेक्ट करते हैं, बताते हैं कि किस रास्ते से आपको कहाँ से कहाँ आएगा, आपका कोरियर कैसा है। कभी कभी देखते हो ना, जैसे हमारा कोरियर बीच रास्ते में अटक गया तो फिर हम मैप में या ऑनलाइन चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ अभी इस रूट में, उस रूट में, तो वो ये सारा काम करते हैं। और वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैफिक को अवॉइड करने का काम करते हैं ताकि उनका जो काम है बहुत ही ईज़िली हो और लो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो। मतलब जो ट्रैफिक है, कोई भी अगर अपना बिज़नेस कर रहा है तो वो चाहता है ना कि मतलब उसमें ट्रैफिक या जो भी प्रॉब्लम्स है वो बहुत ही कम रहे। इसके बाद बहुत ही प्लान तरीके से एवरीथिंग फ्रॉम पिकअप टू डिलीवरी इज़ केयरफुली प्लान इन साइन लैंग्वेज, और ये बहुत ही केयरफुली प्लान तरीके से उनका पार्सल जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता है। दो जो फील्ड एजेंट्स हैं वो रिसीव करते हैं इंस्ट्रक्शंस मैसेजेस से या सेल फ़ोन से, और क्लाइंट्स का एड्रेस जो है सही उन्हें बताते हैं ताकि जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही टाइम पे उन तक मिल जाए। अपॉन अराइविंग एट द क्लाइंट्स ऑफिस द शिपमेंट्स आर काउंटेड एंड काउंट कंफर्मेशन मैसेज इज सेंट बैक टू द ब्रांच सुपरवाइजर। और जैसे ही पार्सल जो है क्लाइंट के पास आता है उसके बाद फिर से ऑफिस को एक कंफर्मेशन लेटर मिलता है कि ब्रांच सुपरवाइज़र को कि हाँ आपका जो सामान है वो सही जगह पे डिलीवर हो गया है। वंस द पैकेज arrive at the branch, they are sorted, processed and prepared for delivery. The back office staff sort the shipments based on pin codes. Further sorting is carried out by each field agent who is responsible for a designated area of delivery. These super savvy agents have mastered the narrow lanes and unmarked building of the area. इसके बाद मतलब जैसे हम कोरियर करने गए, अपना सामान पैक करके रख दिए, तो सबका एक अलग अलग काम होता है ना, अलग अलग ब्रांच का कि किसको क्या करना है, किसी को वेट करना है, मतलब वो सामान कितने वज़न का है, किसी को रोड डिसाइड करना है कि वो किस साइड से होके जाएगा, किसी को कुछ करना रहता है, तो सबका अलग अलग काम है। सब किसी को पिन कोड देखना रहता है कि हाँ किस जगह का कितना है। तो यहाँ पे जो सुपर सेवी एजेंट्स SAVVY सेवी एजेंट्स जो हैं, सेवी एजेंट्स मीन्स उन्हें सब पता रहता है ना, सारी जानकारी रहती है उन्हें, वो पूरा मास्टर्ड किए रहते हैं नैरो लेंस को कि हाँ वो एरिया कहाँ पे है, वो बिल्डिंग पर्टिकुलर कहाँ पे है जहाँ पे हमें ये शिपमेंट या पार्सल भेजना है। और एक बार ये सारी चीज़ें शॉर्ट हो जाती है, मीन्स
एक सामान एक जगह का, दूसरा सामान दूसरे जगह का एक इकट्ठा हो जाता है। फिर ईच डॉक्यूमेंट को जो है हम लोग ट्रैक करते हैं, कोड एंटर करते हैं। उसके बाद जो कंपनी है अलाउ करती है कि ठीक है अब ये जो पार्सल है अलग अलग जगह पे जा सकता है। फिर एक डिजिटल डिलीवरी स्टेटस जो है वो कस्टमर को आता है ना कि हाँ आपका सामान इतने दिन में पहुंच जाएगा, हाँ आपका सामान इस अभी रास्ते में है, पहुंचने वाला है, आप तैयार रहिएगा। आई थिंक ये सबको एक्सपीरियंस होगा, है ना, कि कोरियर का सामान कैसे आता है। तो ये सारी चीज़ें रहती है उसमें। फिर द प्राइमरी लैंग्वेज यूज्ड एट मिरेकल कोरियर इज़ द इंडियन साइन लैंग्वेज। यहाँ पे कुछ साइन लैंग्वेजेस दिए हुए, इंडियन साइन लैंग्वेजेस। तो ये कोरियर कंपनी जो है मिरेकल कोरियर कंपनी इंडियन साइन लैंग्वेज को यूज़ करती है। और जो एंटायर ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट है वो न्यूमरस टीम्स से बना हुआ है और एक साइन लैंग्वेज के द्वारा वो कंडक्ट होता है। मींस उसमें साइन लैंग्वेज यूज होता है क्योंकि जितने भी लोग हैं वो डेफ और म्यूट हैं। द मिरेकल फोर्स इज़ नीडलेस टू से फ्लुएंट इन द लैंग्वेज। और यहाँ पे ये कहना बहुत ही मतलब अच्छा होगा, मुश्किल नहीं होगा कि हाँ वो लोग अपने लैंग्वेज में बहुत ही फ्लुएंट हैं, मींस बहुत अच्छे हैं। और कम्युनिकेशन बिटवीन मिरेकल फील्ड एजेंट्स एंड ब्रांच स्टाफ ड्यूरिंग द डेज डन वियर टेक्स्ट मैसेजिंग। और इन लोग के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है, टेक्स्ट मैसेजिंग से। तो जाहिर सी बात है इन लोग देख सकते हैं तो पढ़ भी सकते हैं, है ना। तो टेक्स्ट मैसेजिंग जो है एक वंडरफुल टेक्नोलॉजी है ये डेफ के लिए जो सुन नहीं सकते हैं, ताकि जो कॉम्प्लेक्स और वेरिड मैसेजेस आते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस से वो ये सारे देख सके, जान सके। और ये मैनेजमेंट टीम मेंबर्स को या ब्रांच ब्रॉडकास्ट को अलाउ करता है कि जितने भी इंफॉर्मेशंस है वेदर दे आर एट होम और ऑन द फील्ड, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा उनको सारे इंफॉर्मेशंस दे दें। ठीक है, मतलब जो मैनेजर है, कंपनी मैनेजर, ब्रांच मैनेजर है, वो अगर अपने एम्प्लॉयज़ को इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो कैसे देते हैं, मोबाइल के थ्रू, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू। द बैक ऑफिस सुपरवाइजर्स आर ट्रेंड इन द प्रोफेशनल एटिकेट एंड प्रोडक्टिव टेक्निक्स एसोसिएटेड विद ईमेल मैसेजिंग विच इज़ डन इन इंग्लिश। तो यहाँ पे जो बैक ऑफिस सुपरवाइज़र रहते हैं उनको एक एटिकेट्स मतलब समझते हो ना, कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे आप स्कूल आते हो तो एक कोड ऑफ कंडक्ट है, आपका ड्रेस कोड है, आपको वहाँ पे डिसिप्लिन में रहना है, अच्छे से बात करना है, गाली वाली या बैड लैंग्वेजेस नहीं यूज़ करने। तो एक कोड ऑफ कंडक्ट एटिकेट है ना आपका स्कूल में रहने का। तो वैसे ही ऑफिस में कैसे रहना है, कैसा बिहेवियर होना चाहिए सोसाइटी के लिए, या एक प्रोफेशनल ग्रुप का कैसा बिहेवियर प्रोफेशनली होता है, तो वो सारी चीज़ें उन्हें सिखाई जाती है, ट्रेन किया जाता है। ईमेल मैसेजिंग उन्हें कैसे करना है वो भी इंग्लिश में उनको पूरा सिखाया जाता है कि आप ईमेल कैसे करोगे, सारे इन्फॉर्मेशन जो है आप कैसे सेंड करोगे। तो एज द CEO ऑफ द कंपनी, अब यहाँ पे ध्रुव के बारे में इंफॉर्मेशन बताया जा रहा है कि वो एक CEO है, अपने कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, और उन्होंने बहुत सारा अपना टाइम जो है न्यू क्लाइंट्स के साथ मिलने जुलने में, उनके साथ फाइनेंस या कंपनी को आगे बढ़ता हुआ देखने में लगाया है। उनका जो सर्विस है या जो है अभी करेंटली मुंबई में अवेलेबल है और वो जल्द ही अक्रॉस द सिटीज़ इन इंडिया फैलने वाला है। इंडिया में मतलब फैलने वाला है। अभी वो सिर्फ मिरेकल कोरियर कहाँ पे है, मुंबई में है। The organization has won several awards including the 2009 Helen Keller Award and the 2010 National Award for the Empowerment of People with Disabilities। तो ये जो कंपनी है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। 2009 में उन्हें हेलन केलर अवार्ड मिला है, 2010 में नेशनल अवार्ड मिला है फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पीपल विथ डिसेबिलिटीज़ में, और दिसंबर 2010 में इन्हें दिसंबर 2010 में ये एम्पावरमेंट वाला अवार्ड मिला है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो इस कहानी का पूरा जो है एक डिस्क्रिप्शन बोलते हैं ना,
तो ये जो ध्रुव है, एक CEO है कंपनी के, ये भी सुन नहीं सकते हैं, और एक बच्चा जो उनके बगल में बैठा है वो भी सुन नहीं सकता और बोल नहीं सकता है। तो उसको देख के उन्हें ये सारा एक्सपीरियंस जो है अपना याद आ जाता है, और फिर उसके बारे में ये डिटेल बताते हैं, ठीक है। सो प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, रीड योर चैप्टर केयरफुली, write down your new words in your copy and underline the hard words and their meaning and write it in your copy. Thank you.